हेलो, मैंने लॉजिस्टिक की तरफ देखा तो पता चला आप यहाँ बने। हमने मिसू में इत्तेफाक किया। कैसा है? मुबारक हो। हालून साहब भी आपके साथ होंगे फिर तो। कोऑर्डिनेशंस के बारे में बात करते हैं, उसे जल्द अंजाम देने की ज़रूरत है। क्या आप मैनेज करेंगे? हाँ, अगर आपको एतराज़ ना हो तो। नहीं, मुझे क्या एतराज़ होगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए आइए प्लीज़। तो अब मैंने इस तरह कैलेंडर तैयार किया है, शायद आपको भी सही लगे। हम बगैर किसी रुकावट के दो कंपनियों को मिलाकर चलना चाहते हैं। मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहती। बताया नहीं कि डिज़ाइनिंग क्यों छोड़ी। हमारा मटेरियल इटली से आता है और डायरेक्ट प्रोडक्शन में चला जाता है। शूज़ के आने जाने के रास्ते के दरमियान बहुत कम वक्त है, जो कि आमतौर पर होता है। इस वक्त हमें बहुत मुतहरिक होना पड़ेगा। इसके अलावा चरमी के मयार के मुताबिक प्रोसेसिंग मटेरियल जहाँ शूज़ रखे जाते हैं वहाँ भी बहुत ज़रूरत होती है। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे और इजाफी सामान बनाएंगे। हमें देखना होगा कि इस बिल्डिंग में ऐसा हो सकता है या नहीं। बिल्डिंग बहुत पुरानी है। पुरानी है, पुराना कभी कभी अच्छा होता है, तो हम मजबूत करते हैं, कोई मसला नहीं। अगर आप चाहें तो रेनोवेट करवा सकते हैं उसको, जिस तरह चाहें उसकी नई डिज़ाइनिंग कर लें। हमें ये काम 4 दिन में ही करना होगा। और मैं ये बता दूं कि अच्छा लगता है। तुमने क्या किया, यानी मेरे जाने के बाद? क्या के लिए ये डेट्स मुनासिब रहेंगी? डेफने, मैं जानना चाहता हूँ। वाकई 1 साल एक दूसरे की कोई खबर नहीं मिल सकी। तुमने ताज्जुब नहीं किया कि मैं क्या कर रहा हूं, कहाँ हूं, किसके साथ हूं? क्या मैं अभी तुम्हारे साथ हूं? मैंने किया ये, हर रोज किया। तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे साथ कौन है? क्या खा रही हो? क्या पी रही हो? तुम क्या महसूस कर रही हो? क्या तुमने हार मान ली? क्या सब खत्म हो चुका है? शायद ये खत्म नहीं हुआ, अधूरा रह गया है। मिसाल के तौर पर हम कोई भी तजुर्बा नहीं करते हैं। बहरहाल इस बार मैं हैरत ज़दा हूं। 1 साल हो गया। वक्त कुछ भी नहीं है डेफने। मेरे पास एक हैरत अंगेज लम्हा था। डेफनी, मैडम कोऑर्डिनेशन के बारे में पूछ रही हैं। आप उसको हैंडल कर रही हैं ना? हाँ, हो ही गया है ना उमर सर। मुझे नहीं लगता। हमें अभी और भी बहुत सी बातें करनी है। मेरे ख्याल में बात करने के लिए कुछ नहीं है। बार बार एक ही चीज पर बात करने का कोई फायदा भी नहीं है, नतीजा वही निकलेगा। वाज़ेह है? हाँ बिल्कुल। जबरदस्त। आप कितनी वाज़ेह बात करती हैं डेफने मैडम। मैं आपकी तरह बात नहीं कर सकता। नहीं, मुझे यकीन है। मतलब मुझे इसका तजुर्बा है। तजुर्बा? जी हाँ। एक आइडिया दो।
क्यों ना हम लोग आज शाम को एक मीटिंग रख लें, उसमें बात अच्छी तरह हो जाएगी। नहीं भाई, मैं शाम को बिजी हूँ। मैं तो फ्री हूँ, आपको कहाँ जाना है? मेरा पर्सनल काम है। खास काम? जी हाँ, आज शाम को मुझे एक पार्टी में जाना है। किसके साथ? इससे आपका कोई सरोकार नहीं उम्र से। डेफने, मैंने पूछा पार्टी किसके साथ है? मेरा पर्सनल काम है, इससे आपका कोई सरोकार नहीं उम्र से। एक काम करते हैं, मैं पार्किंग में आपका इंतजार करूंगा। खाने पर चलते हैं, इस मसले को हतमी शक्ल देने की जरूरत है। वो मसला हम पहले ही सुलझा चुके हैं। मैं चल सकता हूँ अगर आप कहें तो सर, यानी मैं मदद कर। जी हेलो डेफनी, तैयार हो गए तुम? हम आधे घंटे में निकल रहे हैं। हाँ, मैं आधे घंटे में तैयार हो जाऊंगी, आप बिल्कुल भी फिक्र नहीं करें। ठीक है। हाँ, हेलो निहान। लड़की क्या हुआ? तुमने कोई अपडेट ही नहीं दी मुझे। अरे यार, बस मैं तुम्हें ही फोन करने वाली थी। आज शाम को ना मुझे एक बहुत जरूरी पार्टी में जाना है, ठीक है ना? अरे इस्माइल से लड़ाई हो गई मेरी। पागल हो गया है वो, अजीबो गरीब हरकतें कर रहा है, पता नहीं क्या हो गया उसे। अरे क्यों यार, बीमार है क्या? हाँ बीमार है वो, जहनी तौर पर। देखो उसकी भी कुछ बातें ठीक है, लेकिन मेरी मर्जी जैसा भी तो कुछ होता है ना। इंसान पर इतना प्रेशर भी नहीं डालते। अच्छा, तुम इस्माइल की बात कर रही हो? अबे यार, तो फिर तुम क्या समझी? क्या तुम्हें लगा कि मैं बेटे की बात कर रही हूँ? हाँ वो तो बिल्कुल ठीक है। उसे मैंने तुर्कन पुप्पो और आयशा गुल के पास छोड़ दिया। लेने जाऊंगी अभी उसे। तुम कहाँ जा रही हो? यार वो कहीं दावत है, बस वहीं जाना है मुझे। कैसी दावत? किसके साथ? डेफनी जल्दी बताओ ना। अरे यार मुझे कुछ नहीं पता, बस दावत में जाना है। अच्छा क्या बात है, तुम्हारी तो किस्मत ही खुल गई। निहान मैं रख रही हूँ। डेफनी मत रखो प्लीज, मत रखो। डेफनी मैं बहुत बोर हो रही हूँ, प्लीज मुझसे बात कर लो। कम से कम इतना ही बता दो किसके साथ जा रही हो? अरे भाई, सर आमिर के साथ जा रही हूँ। अरे यार भाई, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, आमिर के साथ जाऊंगी। थोड़ी और बातें बताओ, जैसे कि उमर के साथ क्या हुआ, मिले, बात की, और आमिर सर की क्या सीन है? वैसे वो मुझे पसंद आए, वो मेरे सेकंड फेवरेट हीरो बन गए हैं। हेलो डेफनी, फोन कट हो गया, लेकिन खैर है। यार पागल हो गई है ये तो, बिल्कुल भी ना दिमाग नहीं है, फालतू बातें करती रहती है। तो तुम तैयार हो गई? हाँ बस जितना कुछ ऑफिस में हो पाया। परफ्यूम अच्छा लगाया है। हाँ, अरे नहीं, वो बस वही है जो मैं हमेशा लगाती हूँ, बस कुछ खास मौकों पर ज्यादा लगा लेती हूँ। आई थिंक ये ब्लू लेडी है। हाँ? अब नहीं, मुझे ऐसा लगा तुमने ब्लू लेडी परफ्यूम लगाया है। मैं कार लेकर आता हूँ, तुम बस नीचे आ जाना। हाँ लेकिन वो मैं खुद ही आ जाती। कहाँ चला गया ये? पार्किंग में तो नहीं। डेफने, क्या है? क्या 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 चाहते हो? क्या है? क्या मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते?
यार तुम चले गए थे उमर, तुम मुझे छोड़कर चले गए थे। तुमने छोड़ा था, तुमने कहा था कि मैं झूठ बोल रही हूँ। कुछ याद है या नहीं? हाँ हाँ, मैंने झूठ बोला। तुमने कहा कि लानत हो तुम पर, मुझे छोड़ के गए, ठीक है ना? मैंने नहीं छोड़ा था, ठीक है? मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती थी और हमेश, और अब तुम लौट कर वापस आ गए। छोड़ दो, मुझे हाथ भी नहीं लगाना। मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे पकड़ो या छुओ, बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ मैं ये सब कुछ। अब क्या तुम मेरी जान लेना चाहते हो? डेफने अच्छा दूर हटो तुम मुझसे, बस बिल्कुल। बस डेफने बस उमर, बस उमर, हटो। बस छोड़ रिलैक्स, दो मुझे, मेरी बात सुनो, छोड़ दो। बस ठीक है। मैंने कहा खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। छोड़ो, खत्म हो गया सब, खत्म। Hayat छोड़ दो अब। koparır bazen seni. Oyunlar oynar dener sanki. Ve sen tüm gücünle karşı koysan. और वो लड़की डर गई थी प्यार में दोबारा चोट खाने से, बादशाह से दूर भाग गई। अभी भी बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन किसी को भी वो बता नहीं सकती थी। बल्कि कहती थी कि सब खत्म हो गया, खत्म हो गया, सब खत्म। सबसे ही सब कुछ छुपा रही थी। दरअसल अंदर ही अंदर घुट गई थी। सिर्फ वही जानती थी कि सब कुछ कभी खत्म नहीं हुआ। Elinden her şeyini. Yaşamak dört nala şimdi. Korkudan kapanmış gözlerinle. Yaban çiçekleri gibi rüzgarla savruldum bu şehirde. Elimi tutan yok artık. Tepe taklak oldu hayallerim. Sorular bitmedi bende. Yapayalnız kaldım bu şehirde. उमर, बाहर आ। उमर क्या कर रहे हो ये? डेफने बाहर आ। मैं नहीं निकल रही। डेफने मैंने कहा नीचे उतरो। मैं नहीं निकलूंगी, मैंने कहा। डेफने उतरो। कुछ भी कर लो, मैं नहीं उतरूंगी। डेफने उमर क्या कर रहे हो? तुम बीच में मत आओ, बाहर निकलो, मेरी गाड़ी में आओ, जल्दी। मैंने कहा ना कि मैं नहीं निकल। डेफने मैंने कहा नीचे उतरो, सुना तुमने? और मैंने भी कहा कि मैं नहीं उतरूंगी, मैं गाड़ी में ही बैठी रहूंगी। डेफने मुझे थकाओ मत, बाहर आओ। नहीं निकलूंगी। निकलो। कोई मुझे बताएगा कि क्या हो रहा है ये? अल्बर्टाइन, अल्बर्टिन, लगता है मामला बिगड़ गया है, अल्लाह खैर करे। डेफने बाहर आओ जल्दी। उमर, नहीं आ रही हूँ मैं, सुन लिया ना, कान खोल के सुन उमर, लिया। एक मिनट। क्या हो रहा है? एक मिनट रुको, एक मिनट मैं यार। हैंडल करता हूं। डेफने बाहर आओ। नहीं आऊंगी। क्या देख रहे हो तुम? हाँ? क्या कर रहे हो तुम? क्या देख रहे हो तुम? डेफनी, कार से बाहर आ जाओ, इधर मेरे साथ आओ। उमर, ठीक है, मेरे साथ है, ओके, प्लीज यार। Hayatı çok meraklıdır şaşırtmaya. Tam da sırrına erdiğini sandığında. Bildiğin ne varsa yalan aslında. Korktuğun ne varsa bırak arkanda. उमर मुझे बता, क्या बात है? La 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 la, la 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 la, la 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 la. क्यों यार? मतलब क्यों? मैं कितना भी कोशिश कर लूं उससे दूर होने की, लेकिन मेरे नसीब में जलालत ही लिखी है। मतलब मेरा अब क्या काम उमर की जिंदगी में? क्यों आ गया है वो वापस? दो आदमियों के बीच आने वाली एक लड़की हो गई हूं मैं। तुम ऐसा सोच रही हो? मैंने अपनी लाइफ सही कर ली थी,
सब कुछ सही चल रहा था, मतलब ओके थी मैं, अच्छी थी, लेकिन अभी फिर से उमर ने आकर हर चीज खराब कर दी। हाँ, नहीं यार, मतलब क्यों ऐसा? मुझे जो कहना था मैंने उसे कह दिया है। अब मेरी परेशानी क्या कुछ भी नहीं है? मुझसे अब चाहता क्या है वो? तुम बताओ। सच में मुझे समझ नहीं आ रहा। इतना मुश्किल है, मतलब ऐसे कुलीग्स वाले रिलेशन में रहना बहुत मुश्किल है। ये सब कुछ नहीं हो पा रहा। मुझे लगता है तुम अपने आप से सीरियस नहीं हो। क्यों ना हो, मैं और नहीं चाहती हूँ, बस अपना काम करें काफी है। डेफिनेटली तुम अपने आप को सही करो। तुम लोग पहले कमिटेड थे, दोस्त थे। अब तुम कुछ भी कहो, इसका कोई फायदा नहीं है। अब ऐसा नहीं हो सकता। और जाहिर सी बात है, सब कुछ सबके सामने ही है। अब तो मुमकिन नहीं, इसलिए जाहिर है कुछ ना कुछ तो करना होगा। एक बात बोलूं मैं, उमर को मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। वो बिल्कुल बदल चुका है। कार के सामने आके रुक गया यार, पागलों की तरह बिल्कुल। पता है मुझे। बहुत अजीब है। 2 कजन्स, मतलब मेरी वजह से क्या होगा अब? ये तो मैं नहीं जानता क्या होगा। मैं खुद वाकई में बहुत परेशान हूँ। चलो मेरी जान, चलो मेरे बेटे, सो जाओ ना, बहुत देर हो चुकी है। हाँ सो नहीं रहा ये। निहान, हाँ मैंने इतनी अजीब रात देखी है कि अभी तक मेरे हाथ पाँव ना उसी की वजह से फूल रहे हैं। यार, वो तो तुम मुझसे पूछो। हमने भी बहुत मुश्किल रात गुजारी है इस्माइल के साथ। क्यों भाई, क्यों? क्या हुआ? मेरे बेबी को इधर आओ। लड़की, क्या बात है, बताओ ना। मुझे क्या पता, इसके दांत निकलने वाले हैं शायद, इस वजह से। खैर इसे छोड़ो, तुम बताओ, जल्दी बोलो, सरदार उठ जाएगा वरना। जल्दी। भाई को कुछ नहीं पता है ना? अरे नहीं यार, अल्लाह अल्लाह, कुछ भी नहीं जानता वो। तुर्कन फूफो भी कुछ नहीं जानती। चलो बताओ। कल उमर बहुत बुरा था यार। अरे उमर भी आया था क्या? अरे रुको तो जरा, बात तो सुनाने दो मुझे पूरी यार। अरे यार, वो तो वाकई बहुत प्यारा है। चलो बताओ क्या बात है? निहान बेबी, मेरी ना बात सुन लिया करो, पहले से ना बकवास नहीं किया करो तुम। यार मैं आमिर के साथ कॉकटेल पार्टी में जा रही थी। वो वहाँ आ गया था? हाँ। अरे अल्लाह अल्लाह, बात सुनने से पहले क्यों शौक हो जाती है तुम? जाहिर है, बात ही ऐसी है। शौक ना हो तो और क्या करूं? कहाँ गए तुम लोग? डांस किया? कैसा रहा सब? तुम्हें घर छोड़ा उसने? हाय अल्लाह, ये लड़की क्यों इतनी चुप है यार? डेफनी कुछ तो बोलो, चुप क्यों हो? निहान थोड़ा रुको। हाय अल्लाह, हम नहीं गए लेकिन। हाँ, बहुत ही अजीब सिचुएशंस है यार। उमर के आते ही ना तूफान आ गया है। मतलब असल में मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा कि हम दोनों साथ में ऐसे कैसे काम करेंगे। मतलब अभी तो सब कुछ ठीक हो गया था, अब दोबारा उमर आ गई और मेरी जिंदगी में उथल पुथल मच गई है। मतलब कुछ ना अजीब सा ही होना शुरू हो गया और यार। वो भी तूफान की तरह, है ना? क्या तूफान यार? लावा बोलो, लावा। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ज्यादा डर गई हूँ यार, पैरों से जमीन निकल गई है मेरे। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अब मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। इधर आओ, आओ मेरे पास आओ, आओ। हाय, आमिर सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वो हम थोड़ी बात कर सकते हैं क्या? क्या बात करनी है तुम्हें? मतलब कल। ओह हाँ, कोकटेल में नहीं जा सकी, बुरा हुआ वैसे। हाँ, काश कि मैं किसी और लड़की को ऑफर कर देता। अरे यार सच में प्लीज सॉरी, मुझे मतलब नहीं पता था कैसा हो जाएगा। मैं नहीं चाहती थी कैसा हो। मजाक कर रहा हूँ, बोलो। लेकिन यार सच में मैं ऐसी इंसान नहीं हूँ। मतलब ऐसे ड्रामा करके जाने वाली, ऐसी चीजें क्रिएट करने वाली मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं बस अपना काम करने वाली एक, समझ रहे हैं ना मेरी बात को अच्छी तरह। लेकिन कल जैसे आपने देखा, सच में यार बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं। मैं वैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। कल मेरी उमर के साथ बात हुई है, उसने सारी कहानी सुना दी मुझे।
हाँ, आपको पता है। नहीं पता होना चाहिए था। नहीं, मतलब मैंने जो किया उसको कैसे एक्सप्लेन करूं समझ में नहीं आ रहा है मेरे कुछ भी, बिल्कुल भी। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, लेकिन हाँ मुझे पता है। देखिए सच में, मतलब शायद जो बात थी अगर आप जानते हो तो आप मुझे हक पे कहते। ठीक है यार, मैंने जो किया यकीनन उस पर मुझे कोई फख्र नहीं है, लेकिन मेरे भाई के कर्ज के बारे में बात की क्या? क्योंकि ऐसे मतलब सब कुछ आपको बताया होगा तो मैंने सोचा कि शायद कुछ ना कुछ इस बारे में भी बताया हो। देखिए आपको ना कुछ भी नहीं मालूम है। दरअसल वो मतलब कि मैं वो ऑफर बिल्कुल भी कबूल नहीं करती, लेकिन डेफनी रिलैक्स हो जाओ, कोई तुम्हारी गलती नहीं निकाल रहा, ठीक है?